हर हर महादेव की जय, मैया भवानी की जय। तो दोस्तों चलिए आज मैं एक कहानी सुना रही आप लोगों को। तो एक ग्वालिन थी, तो दूध बेचती थी। दूध बेच के पैसा वैसा जमा करती थी। तो बेटा का शादी की, तब पतोह आई, नई नई पतोह आई। तब पतोह को बोली कि अब जाओ तुम दूध बिक्री करने। सब दिन तो दूध हम बिक्री किए, अब जाओ तुम दूध बिक्री करो। अब पतोह सोच रही है कि नई नई आई हूँ, कोई तो पहचानता नहीं हमको, अब दूध बेचने जाए तो कहाँ जाए। अब पतोह को चिंता लग गया, बहू को, कि जाए तो कहाँ जाए। सास को तो सब कोई पहचानता, हमको तो कोई नहीं पहचानता। तो रोज दूध ले जाती थी और शिव गुरु पर डाल देती थी, शिवलिंग पर डाल देती थी और महादेव जी के गोड़ लाग लेती थी। बोलती थी, हे महादेव जी, अब हमको तो किसी से जान परिचय नहीं है, हम कहाँ जाए, हम देखे भी नहीं है कि कहाँ जाना है, किसका घर में जाना है। सब दूध हम आप ही को दे रहे हैं। ऐसे करते करते 1 महीना हो गया, रोज महादेव जी पर डाल दे रही थी। और जब 1 महीना हुआ तो आई मंदिर में बैठ के महादेव जी के पास, बोल रही है, पैसा दीजिए, अब तो मेरा सास मारेगी, अब क्या होगा, पैसा मांगेगी सास, पैसा नहीं देंगे तो मारेगी पीटेगी सास। तो महादेव जी सोचे कि इसको कुछ देना चाहिए। तो महादेव जी बोले, ऊपर से आकाशवाणी आया कि जितना पत्ता पुत्ती गिरा है, जितना फूल पत्ती वहाँ गिरा है, सब उठा लो और बाल्टी में रख लो और ले जाओ, और ले जाकर ढक के रख देना, और सवेरे उठ के देखना इसको। तो कहा कि सब फूल पत्ती उठा ली, जो महादेव जी को चढ़ा था, उठा के बाल्टी में लेके चल गई, या घर में रख दी, घर के एक कोना में, और ढाँक दी, लाल कपड़ा से ढाँक दी। जब सास पूछी कि बहू पैसा लाई, तो सवेरे देंगे माँ। तो ठीक है, सास मान ली। तो सवेरे उठ के जब देख रही है, नहा धो के जब गई पूजा करने, और जब लाल कपड़ा ढाँक के जो रखी थी उसको उठा के देख रही, पूरा सोना चांदी हीरा जवाहरत पूरा उसमें हो गया, भर गया। तब खुश हो गई बहू। तो अपने सास को दी, बोली कि माँ देखिए, ये वाला लीजिए, जो दूध लेके जाती थी ना, तो बता दी, जो महादेव जी पर डालती थी। और महादेव जी से पैसा मांगने गई तो महादेव जी बोले, फूल पत्ती उठा लो, और उठा के जो है सो डाल लो, बाल्टी में लेके आई, ढक के रख दी। देखिए कितना सोना चांदी बन गया, अब तो हम लोग अमीर हो गए। तो सास बोली कि अब कल से मत जाना तुम, हम जाएंगे। तो ठीक है, तो कल होके सास जाने लगी। तो सब दूध बेच के आई, गांव से आती थी, और जो है सो बर्तन धो के, दूध का जो बर्तन है धो के महादेव जी पर डाल देती थी सास उसका। वो चालाकी की, वो सोची कि दूध भी बिक्री हो जाएगा, और दूध घोर के थोड़ा और पानी और मिला के महादेव जी पर डाल देंगे, तो मेरे को तो सब कुछ मिल जाएगा, दूधों को पैसा मिल जाएगा और यहाँ महादेव जी से भी मिल जाएगा। करके रोज ऐसे करने लगी, दूध बेच के और डब्बा वब्बा धो के महादेव जी पर डालने लगी रोज। महीना पूरा हुआ तो गई, बोल रही है महादेव जी के कि महीना हो गया, पैसा दीजिए। तो महादेव जी बोले, जे सब फूल पत्ती उठा के बाल्टी में डाल लो। काकी फूल पत्ती उठा के बाल्टी में डाल ली। अब डाल के ले गई, वैसी जैसा बहू रखी थी, एक तो कोना में रख दी घर का, और लाल कपड़ा से ढाँक दी। और बहू को भी नहीं बोली, किसी को नहीं बोली, उसको तो मालूम था जैसा बहू की थी वैसी वो भी की। सवेरे गई नहा धो के पूजा करने, देख रही है, पहले उसको लाल कपड़ा उतारी, देख रही है, बाप रे, गोबर उबर कीचड़ उचड़ पूरा बाल्टी में भर के गंद मार रहा। अब तक गुस्सा हो गई, मन ही मन सोचने लगी, ये बाप रे बाप, ये बहू कहाँ से लेके आई, हो सकता बहू मेरे से झूठ बोली, हम तो ऐसे ही किए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई सोना चांदी नहीं आया, कुछ नहीं।
तब बहू को बोल रही, अरे तुम झूठ बोली हमसे बहू। तो बहू बोली क्यों? तो हम भी वैसे किए, देखो कितना कीचड़ उचड़ है, गंद मार रहा बाल्टी में। तो बहू बोली, ये माँ आप जो है जो श्रद्धा से भाव से महादेव जी को दूध नहीं चढ़ाए। अतः नहीं रे, मैं बेच बाँच के आती थी, थोड़ा सा दूध रहता था धो धा के डाल देती थी। तो बहू बोली वैसा नहीं मिलेगा, भगवान के पूजा भाव से करना होता है, श्रद्धा से करना होता है, बेमन से वैसा नहीं किया जाता है। भगवान से कोई छल नहीं करता है, इंसान से भले छल कर लीजिए लेकिन भगवान से छल नहीं कर सकते। वैसा छल से जो है वो सोची कि उधर भी रुपया मिल जाएगा, इधर भी सोना चांदी मिल जाएगा, करके भगवान का सामने वो जो है सो ऐसा करने लगी। तो भगवान उसको दे दिए, जैसा मन था वैसा फल मिल गया। जो मन से चढ़ाई वही मन से उसको मिल गया, कांदो कीचड़। तो दोस्तों पूजा पाठ किसी को दान देते हैं तो श्रद्धा से दीजिए, भाव से दीजिए। ऐसा नहीं कि हाँ पंडित जी पूजा किया है ले जा रहे दे देना उसका हाथ में, ऐसा मत कीजिए, अपने हाथों से दीजिए। और भगवान के पूजा करते हैं तो भाव से कीजिए, भाव से आप जल भी चढ़ा देंगे तो भगवान आपको फल देंगे, अच्छा फल मिलेगा। और बेमन से अगर दूध भी चढ़ाएंगे तो फल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ पुण्य भी नहीं होगा। तो वैसा ग्वालिन की बिना मन से डब्बा धो धो के डाली महादेव जी पर, तो वैसे ही फल मिला। अच्छा का अच्छा ही फल मिलता है, भाव से पूजा नहीं किया तो कहाँ से मिलेगा। अब बहू जो है भाव से डालती थी, पूरा दूध ले जाकर डालती थी, प्रणाम करती थी, महादेव जी को बोलती थी, उसके पास श्रद्धा था, तो इसलिए उसको सब कुछ मिल गया। सास को कांदो कीचड़ मिल गया। तो जो मन से नहीं करेगा, जो मन से दान दक्षिणा नहीं देगा, ब्राह्मण भी सुन के उसका वैसे फल मिलेगा, बेमन का ही फल मिलेगा। ऐसे एक भक्त थी, पंडित जी कथा बोले और कथा सुन ली और दी नहीं, दान दक्षिणा नहीं दी। और दूसरे दिन क्या की, दूसरा का हाथ से लेकिन दान दक्षिणा भेज दी पंडित जी को। अच्छा रे पंडित जी को दे दो, दूसरा कोई दे दिया, अपना हाथ से नहीं दी। अपना हाथ से देना चाहिए दान दक्षिणा, पंडित को प्रणाम करके गोड़ लाग के देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। तो बेमन से, तो उसको बेमन से जो देता वो बेमन से ही पुण्य होगा, उसका कुछ पुण्य भी नहीं होगा। वैसा नहीं करना चाहिए, ये सब भाव से करना चाहिए। भक्ति पूजा पाठ दान पुण्य भक्ति से होता दोस्तों, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। तो भाव से पूजा नहीं की, भाव से जल नहीं डाली, दूध नहीं डाली, तो ग्वालिन को ये मिला कांदो कीचड़। वैसे जो बेमन से करेगा, जो बेमन से दान दक्षिणा देगा बावन बिसुन को, जो भगवान का पूजा करेगा बेमन से, उसको वही फल मिलेगा, कांदो कीचड़। तो हर हर महादेव की जय, मैया भवानी की जय। तो दोस्तों ये कहानी आप लोग को अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।